सर ऐसे भी चर्चा दोनों में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। हाँ, कांटे की टक्कर तो है, लेकिन फिर भी ओम बिरला जी 100% जीतेंगे। और तो बिरला जी का अच्छा चल रहा है और बिरला जी कम से भी कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। कोरोना काल में ओम बिरला जी की सेवा की सराहनीय है। कोरोना काल में ओम बिरला जी ने गरीबों को दिल्ली में बुलाकर इलाज करवाया है और घर घर जाकर भोजन के किट पहुंचाए हैं। कोई बीजेपी आएगी वही माहौल है बीजेपी का ही। कांग्रेस का नाम निशान ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं है। चर्चा ही नहीं। लोकसभा चुनाव का बीजेपी पक्ष में माहौल है। इस बार भी लगभग 2-2.5 लाख वोटों से विजय माहौल बना हुआ है बीजेपी के साथ, अच्छा जीत हासिल होगी और यह हमारे विकास के लिए गाड़ियां रुकाई गई है। लोकसभा चुनाव में चर्चा दोनों पक्ष में बराबर चल रही है और दोनों की टक्कर है। राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं बनवारी सैनी लाकेरी से। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर जनता का क्या मिजाज है। इनसे पूछते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर देश में क्या माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माहौल चल रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा पर किसका माहौल चल रहा है। हमारे हमारे लोकसभा क्षेत्र में ओम बिरला जी का माहौल चल रहा है। ओम बिरला जी की सेवा की वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह है। कोरोना काल में ओम बिरला जी की सेवा की सराहनीय है। कोरोना काल में ओम बिरला जी ने गरीबों को दिल्ली में बुलाकर इलाज करवाया है और घर घर जाकर भोजन के किट पहुंचाए हैं। ओम बिरला जी को इस बार वोटों से मतलब अच्छे वोटों से जिताओगे। अच्छे वोटों से जिताए हैं। सर ये कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। गुंजल साहब का काफ़ी अच्छा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव 10 साल बाद ही अब नज़र आ रहा है। अच्छा, मतलब भाजपा से कांग्रेस ने आने के बाद कार्यकर्ता कितने मजबूत हुए। मजबूत कांग्रेस में आने के बाद नहीं, पहले से भी मजबूत थे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो, पर उनके आने से एक स्तंभ मजबूत हुआ है। तो क्या लगता है सर आपको जीत को लेकर। कन्फर्म है प्रहलाद गुंजल जी जीतेंगे और ओम बिरला जी ने काफ़ी कुछ छोड़ दिया इस सांसद क्षेत्र में, तो उनको लगेगा कि कराएंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं गुंजल साहब से विकास को लेकर। उम्मीदें तो यही है कि लाखेरी को कुछ विकास मिलेगा। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है। अच्छा माहौल बना हुआ है बीजेपी के साथ, अच्छा जीत हासिल होगी और यह हमारे विकास के लिए गाड़ियां रुकाई गई है। कौन कौन सी गाड़ियाँ रुकवाई है, किसने रुकवाई। ये ओम बिरला जी ने रुकाई है। ये सोगरिया है, एक लोकल ट्रेन दी है उन्होंने सौगात में, और दयोदय रुकाई है और माहौल अच्छा बना हुआ है। और क्या क्या विकास करवाए सर। विकास तो अच्छा ही विकास कराया है, हमारे को रोजगार मिला है गाड़ियाँ रुकने से। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है लोकसभा सीट को इस पे। लोकसभा सीट से अब राजस्थान में 25 में से 25 बीजेपी की आएगी। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर क्या माहौल है अभी। वही बीजेपी आएगी, वही माहौल है बीजेपी का ही। कांग्रेस का नाम निशान ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं है। चर्चा ही नहीं है किसी नहीं, जैसे आदमी के मुंह पे। प्रहलाद गुंजल जी भाजपा से कांग्रेस में है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे। कहाँ भी कहने को सुंगा वहाँ को नहीं को तो। हाँ, अगर कोई रोकड़ी सुंगा जाने तो बात कौन सुंगा वहाँ। अच्छा, तो भाजपा का माहौल चल रहा है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव आ रहे छे, यानी तन काई माहौल लाग रह्यो छे। कहीं माहौल है हाँ? देगा हाथ में लाग जाने फटा आदमी सा जिसको वोट दाग जाओ जिसको चाहिए तो नहीं कांग्रेस तो प्रहलाद जी गुंजल खड़ा हो रहा है और बीजेपी से ओम बिरला जी खड़ा हो रहा है, कि मैं वोट देगा वहाँ को लागोगे तो वहाँ को लाग जाओ, यह कोई जिम्मेदारी को ना खाएंगे खाते हो भाई ये। अच्छा, तो वोट तो देगा ना, किम देगा। वोट तो देगा ना, अरे किम देगा पता होगा जी में देगा ना, खाए मुकाम फटी लिखो चुका। अच्छा, स्कूल में फटी लिखो फटा आदमी से तो अच्छा मन बढ़िया खाए न जानो मुँह समझू कोने से। लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में क्या चर्चा चल रही है, क्या माहौल है। लोकसभा चुनाव में चर्चा दोनों पक्ष में बराबर चल रही है और दोनों की टक्कर है। क्या रहेगा सर चुनाव। वो तो समय बताएगा। तो क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी भी क्या क्या उम्मीदें हैं। विकास तो कहीं भी नहीं हो 10 साल में। 2 बार बिरला जी सांसद रहे, क्या क्षेत्र में कितना विकास हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ विकास। आपका नाम। मेरा नाम प्रभुलाल। अच्छा,
प्रभुलाल जी का कहना है कि दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। क्या माहौल है सर लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो ठीक है सब बात को, माहौल तो बिरला जी को ठीक है। सर बिरला जी का क्या विकास को लेकर क्या क्या योगदान है, क्षेत्र में कितना विकास कराया है? विकास तो बिरला जी को तो कम है, बाकी मोदी जी को जो चाहिए मोदी जी को विकास हाल तक मोदी जी के चेहरे पे आप वोट करोगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आगे विकास को लेकर क्या विचार है, क्षेत्र में क्या कमियां हैं? क्षेत्र में तो बहुत सी कमियाँ है, कमियाँ बताऊँ तो बहुत सी, उन्होंने नदी की जाओ तो खाएँ कमी को, कमियां बताओ आप, क्या कमियां? कमी को तो कहीं अंदाजो बाप। क्या माहौल है सर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और हर वर्ग के लोग गुंजल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और यूँ मान लो आप कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से गुंजल साहब की जीत पक्की लग रही है। इस हिसाब से देखा जा रहा है ना, तो गुंजल साहब की जीत पक्की लग रही है। और ये एक किसान नेता हैं और ये घर हर वर्ग के लोगों से, मध्य वर्ग के लोगों से वो संपर्क रखते हैं। और ये नहीं कि बड़े आदमियों को सपोर्ट करते हैं, ये गरीबों का भी सपोर्ट करते हैं। बिरला जी ने अभी तक बड़ों का ही उद्धार किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? लोकसभा चुनाव को लेके अभी तो जैसे दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों में टक्कर है। 1 महीने पहले जब गुंजल जी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे तो एक तरफा माहौल था, लेकिन अभी 50-50% का दोनों में से कोई भी जीत सकता है। कि प्रहलाद जी भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? प्रहलाद जी कहाँ बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में है तो वो तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। ये तो कांग्रेस के बीजेपी में कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन वह जमीन से जुड़ा हुआ है नेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कांग्रेसी एकजुट है और सभी एक साथ संगठन से काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी? कांटे की टक्कर रहेगी और ये कोई अभी ये नहीं कह सकता कि भाई बिरला जी जीतेंगे या गुंजल जी जीतेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर हमारे हिसाब से तो रहेगी। आपको क्षेत्र के विकास को लेकर क्या उम्मीद है? अब क्षेत्र के विकास लाकेरी क्षेत्र का या बूंदी जिले के आदिन तक दोनों पार्टियों ने किसी ने भी विकास शायद ही नहीं किया और लाकेरी का तो किसी ने भी नहीं किया। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, क्या चर्चा हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव का बीजेपी पक्ष में माहौल है और मुझे बिरला हमारे प्रत्याशी हैं। पिछले 2 चुनाव भी वो जीते हैं, 2 से 2.5 लाख वोटों से वो विजय रहे हैं। इस बार भी लगभग 2-2.5 लाख वोटों से विजय हुए हैं। लोकसभा चुनाव में किसका माहौल तेज हो रहा है सर? यहाँ तेज चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ज़्यादा मजबूती पे और प्रहलाद जी गुंजल का समर्थन अधिक लग रहा है। ऐसा क्या है प्रहलाद जी गुंजल में, इस क्या विचार क्षेत्र विकास ले क्या कल्पना है भाई वो विकास करेंगे? उनके लिए कार्यकर्ता की पकड़ मजबूत है। तो क्या प्रहलाद जी गुंजल कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है? मजबूत हुई है आड़ोती में। तो आपको क्या लगता है चुनाव का परिणाम को लेकर? सीट निकलेगी। ये सीट निकल जाएगी। बोलो क्या माहौल चल रहा है? गुंजल साहब को बढ़िया माहौल चलेगा, बढ़िया बहुमत से जीतेगा, अच्छा कैंडिडेट है, इस बात नहीं। तो बस क्या कांटे की टक्कर है क्या दोनों में? हाँ कांटे की टक्कर रहेगी, वो भी ओम बिरला भी कोई है। तो क्या लग रहा है सर प्रहलाद जी गुंजल इस सीट से कैसे जीतेंगे? मुझे पुराना नेता है, वैसे फिर संघर्ष करने वाला है, युवा नेता है। तो जीत पक्की मान रहे हो आप? हाँ जीत होगी पक्की। सर लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? माहौल तो बिरला जी का अच्छा चल रहा है और बिरला जी कम से भी कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। क्षेत्र में कितना योगदान रहा है बिरला जी का विकास कार्य में? विकास कार्य में बहुत सारा योगदान रहा है। अभी भी तालाबों में बिरला जी की तरफ से हर पंचायत में पैसे आए हैं, मड़ा योजना आई है, बहुत सारे ऐसे काम किए बिरला जी ने। अपनी शान है बिरला जी स्पीकर है। तो सर प्रहलाद जी गुंजल कांग्रेस में आने के बाद कांटे की टक्कर बता रहे हैं? कोई कांटे की टक्कर नहीं।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आ सकती है। बीजेपी से पहले ओम जी बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। ओम जी बिरला कितना विकास रहा, क्या क्या योगदान रहा क्षेत्र में? विकास तो झूठी बात है, किसी का भी नहीं रहा। विकास तो गलत बात है ना। तो देखो कांग्रेस वालों का है ना बीजेपी वालों का, ये तो सब गलत बात है। अब की चुनाव में क्या उम्मीद लेकर आप वोट करोगे? भाई कुछ तो करेंगे, वो नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ? गरीब को तो गरीब ही रह गया और अमीर तो अमीर ही हो गया। भाई मीडियम लोग हैं उनकी व्यवस्था बनाओ। जैसे अब ये है, ये बेरोजगार घूम रहे, इनका क्या करोगे आप? इनको नौकरियाँ तो कुछ तो चाहिए ना, इनको रोजगार चाहिए ना। आपने रोजगार ही नहीं दिया यार, बस आप वोट लेने आ गए, ये कोई बात है क्या? है? और क्या उम्मीद है? और तो बस यही है अपने को तो। भाई इनको बेरोजगार है तो इनको रोजगार दो। है? कम से कम 75% है, नए नौजवान 75% है, उनको कम से कम रोजगार चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? सर लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर तो जितने भी कैंडिडेट की जो भी फीडबैकिंग आ रही है, जो भी बातचीत होती है हमारे बीच में लोगों के, तो वो आदरणीय बिरला जी के वोट के लिए प्रेरित है, कमल के फूल पर निशान लगाने के लिए प्रेरित। सर ऐसे भी चर्चा दोनों में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। हाँ कांटे की टक्कर तो है, लेकिन फिर भी ओम बिरला जी 100% जीतेंगे। सर ओम बिरला जी से विकास को लेकर क्या क्या है यहाँ पे जो ओम बिरला जी विकास करवा सकते हैं? ओम बिरला जी विकास के लिए यहाँ पर अगर करवाना चाहें तो सरकारी कॉलेज की वो है, काफ़ी दिनों से पहले की मांग है यहाँ की। काफ़ी समस्याएं रहती है यहाँ के बच्चों को, बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेटों के अंदर फीस काफ़ी देनी पड़ती है। सरकारी कॉलेज होगा तो बच्चों के गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को, किसान के बच्चों को पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, आराम से वो सरकारी कॉलेज में आराम से पढ़ सकेंगे। और क्या है सर विकास को लेकर? सर विकास को लेकर अगर कोई यहाँ पर अगर बिरला जी की सरकार बनती है या कि अपने मोदी जी की सरकार बनती है, तो हमें तो इतनी सी मांग है कि लाखेरी के अंदर छोटा सा कोई उद्योग लगे, जिससे यहाँ के लोगों का, आसपास के लोगों का रोजगार चले, यही मांग है। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।